अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज हर लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कहीं से भी आपको क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है। हम चलते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप आज का हमारा टॉपिक है। इससे पिछले जो हमारे लेक्चर्स रहे हैं उसमें हमने चैप्टर 1, 2 और 3 जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, और इस चैप्टर में हमने रिजोल्यूशन मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोपी को हमने डिस्कस किया था। आज हम लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये होता क्या है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसकी रेजोल्यूशन कितनी है, या इससे जो पिछले माइक्रोस्कोप आए थे इसके अंदर ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और जो पिछले जो माइक्रोस्कोप डेवलप हो चुके थे उनको उन्होंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप देखेंगे। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप ये वो डिवाइस होता है कि जिसके ज़रिए से हम छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आती वो देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं। तो ये हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नज़र तो नहीं आती अपनी आम आँख से, लेकिन इसके लिए हम एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप तो हमने देख लिया। अब लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है? लाइट माइक्रोस्कोप ये वो माइक्रोस्कोप होता है जो कि रोशनी का इस्तेमाल करता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आपको जो इमेज देता है उसके लिए क्या करता है? लाइट का इस्तेमाल करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द लाइट माइक्रोस्कोप यूजेस लाइट टू मेक द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज प्रोड्यूस करने के लिए जब एक माइक्रोस्कोप लाइट यानी रोशनी का इस्तेमाल करें तो ऐसे माइक्रोस्कोप को हम क्या नाम देते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। Light passes through the sample and then through two glass lenses। अब देखें, यहाँ कहते हैं लाइट जो होती है वो सैंपल में से पास होती है, फिर उसके बाद ग्लास लेंसेज में से पास होती हैं, और उसके बाद वीवर्स आई में चली जाती हैं। जो देखने वाली आंख होती है ना उधर चली जाती है और हमारी आंख पे उसका जो इमेज होता है हमें फिर नज़र आ जाता है। लेकिन ये सैंपल क्या होता है? सैंपल क्या चीज़ है? सैंपल वो चीज़ जो कि अंडर स्टडी है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। अब सैंपल आपके पास पानी भी हो सकता है, सैंपल आपके पास लस्सी भी हो सकती है, सैंपल आपके पास आपका खाना हो सकता है, सैंपल आपके पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। तो वो सब्सटेंस उसको हम सैंपल कहते हैं। तो अब उस सैंपल में से जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसमें से रोशनी पास होती है। रोशनी पास होने के बाद क्या होता है? उसमें दो लेंसेज होते हैं, उसमें से भी क्या होता है? वो जो इमेज होता है वो जो पिक्चर होती है वो पास होती है और हमारी आंख तक वो इमेज जो होता है वो आ जाता है। कहते हैं वन लेंस प्रोड्यूसेस एन एनलार्ज्ड इमेज। जो एक लेंस लगा होता है वो इमेज को थोड़ा बड़ा कर देता है, फिर जो सेकंड लेंस होते है वो उस इमेज को और बड़ा कर देता है। फिर जब इनमें से ये आफ्टर पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड द लेंसेज द लाइट इज प्रोजेक्टेड इनटू द व्यूअर्स आई। फिर वो जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है, वो कहाँ चली जाती है? देखने वाली आंख में चली जाती है। वेयर एन इनलार्ज एंड क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड, जहाँ पे एक इनलार्ज बड़ा और क्लियर जो साफ इमेज होता है वो बन जाता है। ये कैसे होता है इसको अब हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह एक लाइट सोर्स होता है। ये कोई छोटी सी लाइट लगी होती है, छोटा सा एक यूँ कह सकते हैं छोटा सा बल्ब होता है वो लगा हो सकता है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं यहाँ पे कोई मिरर भी लगा हो सकता है जो कि लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है और आगे लेंसेज में इसको भेजता है। सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जब ये रोशनी जो होती है यहाँ ये स्टेज होता है, यहाँ पे क्या होता है? ऑर्गेनिज्म पड़ा होता है, ठीक है। जिस चीज़ को हम सैंपल को जिसको स्टडी करें वो यहाँ पड़ा होता है। तो रोशनी उस सैंपल में से पास होती है। यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, यहाँ लेंस लगे होते हैं। इनमें से ये जो रोशनी होती है ये इस पिक्चर को लेकर जाती है, इस लेंसेज में से पास होती है। तो क्या होता है कि ये जो लेंसेज होती हैं इस इमेज को क्या कर देते हैं? बड़ा कर देता है। फिर आगे जब इस वाले लेंस में जब ये पास होती है, ये जो तस्वीर होती है पास होती है, उसको और बड़ा कर देता है। यहाँ पे क्या होता है? व्यूअर्स आई होती हैं। यहाँ से क्या होता है? देखने वाली आंख होती है, यहाँ से वो क्या हो रहा होता है? यहाँ से आप देख रहे होते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ आपकी जो रेटिना होता है, जो आपकी आंख होती है, वहाँ पे जो इमेज होते हैं वो बहुत बड़ा इमेज होते हैं, वो बन जाता है। इस तरह से वो छोटी चीज़ होती है वो बड़ी होकर आपको दिखा दी जाती है। कैसे? कि रोशनी यहाँ से पास होती है सैंपल स्पेसिमेन में से, एक लेंस होता है, यहाँ दूसरा लेंस लगा होता है, और इस तरह से जो तस्वीर होती है वो व्यूअर्स आई में चली जाती है, और इस तरह से वो जो छोटी चीज़ होती है वो बड़ी होकर दिखा दी जाती है। ये चीज़ तो हमने लाइट माइक्रोस्कोप की पढ़ ली। अब इसकी मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं कि मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है। कह सकते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन है यानी किसी भी चीज़ को बड़ा कर देना, किसी की चीज़ के साइज़ को बड़ा करके दिखाने को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अब मैग्नीफिकेशन अगर लाइट माइक्रोस्कोप की देखी जाए वो कितनी है? वो 1500 टाइम्स है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को 1500 टाइम्स ये क्या कर सकते हैं? बड़ा कर सकता है। तो ये तो इनकी मैग्नीफिकेशन हो गई। तो आपसे MCQs में ये पूछा जा सकता है कि लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 1500 टाइम्स है।
इसका रेजोल्यूशन पावर क्या चीज़ है? रेजोल्यूशन पावर किसी भी दो ऑब्जेक्ट को क्या करना, अलग करना, किसी भी दो पॉइंट्स को दूसरे से अलग करना, तो इसको हम रेजोल्यूशन पावर या रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। अभी रेजोल्यूशन जो है इस लाइट माइक्रोस्कोप की कितनी है, वो 0.2 माइक्रोमीटर है। 0.2 माइक्रोमीटर का क्या मतलब है? आप लोगों ने फिजिक्स में जो आपके प्रीफिक्सेस हैं वो पढ़े होंगे, तो माइक्रो की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10⁻⁻6 है, ठीक है। तो ये -6 तक की वैल्यू को क्या कर सकता है, किसी भी 0.2 माइक्रोमीटर यानी 2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻6 जो है वो इतना किसी भी चीज़ को एक दूसरे से, दोनों के बीच में डिफरेंस अगर इतना है तो वो इतना इसको डिस्टिंग्विश कर सकता है। यूँ कह सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर अगर हम देखें 1/1000 मिलीमीटर, तो आप इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं कि 10⁻³ मिलीमीटर, आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं ना कि जब ये वैल्यूज़ होती है, जब ऊपर जाती है तो आप इसको क्या करते हैं, माइनस में लिखते हैं। सो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि द लाइट माइक्रोस्कोप कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर, और ये कह सकते हैं कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये नहीं कर सकता डिस्टिंग्विश, दो चीज़ों को अलग नहीं कर पाता अगर दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। अगर 0.2 माइक्रोमीटर के से डिस्टेंस कम है तो इसको और डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। इसकी जो लिमिट है रिजॉल्विंग पावर इसकी कितनी है, वो 0.2 माइक्रोमीटर है। सो ये है लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। अब हम जाते हैं साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में आपको क्या बताया जाता है कि आमतौर पर हमारे पास दो तरह के माइक्रोस्कोप्स होते हैं। कुछ होते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें एक सिंगल लेंस का इस्तेमाल होता है, और कुछ होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जिसमें ज़्यादा लेंसेज का इस्तेमाल होता है, लेकिन एटलीस्ट दो होने चाहिए। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट जो है वो दो होने चाहिए, तब जाके आपको बेहतर मैग्नीफिकेशन जो होती है वो देखने को मिलती है। सो हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप को देखा। हमने देखा कि वो माइक्रोस्कोप जो रोशनी का इस्तेमाल करे और उसके ज़रिए कोई इमेज जो है व्यूअर्स आई में बना दें, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कितनी है, 1500 टाइम्स। इसकी रेजोल्यूशन कितनी है, 0.2 माइक्रोमीटर। तो ये इसकी रेजोल्यूशन है। और हमने देखा कि दो टाइप्स होती हैं लाइट माइक्रोस्कोप की। कुछ होती हैं रोशनी का इस्तेमाल करने वाले जो माइक्रोस्कोप होते हैं, कुछ में एक लेंस लगा होता है जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें एटलीस्ट दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसे माइक्रोस्कोप को फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं, आपको पिक्चर भी दी हुई है। देखिए ऑनियन सेल यानी प्याज के जो सेल्स होते हैं उनके ये सेल्स भी आपको दिखाए गए हैं, ठीक हो गया। तो आप प्याज को देखते हैं तो आपको इस तरह के सेल्स नज़र नहीं आते, लेकिन जब माइक्रोस्कोप के अंडर इसको रखते हैं तो आपको इस तरह के सेल्स जो होते हैं वो नज़र आते हैं। सो ये हो गया आप लोगों का लाइट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है।